कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी और का इंतजार नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है स्वराज क्लासेज में आप लोगों को। आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज है। इसमें हम लोग पर डे दर्पण देखते हैं, अपना चेहरा पर डे देख के आते हैं। तो क्या हम लोग देखते हैं ऐसे? क्या ऐसे ऐसे देखते हैं? नहीं, सिर्फ ये इधर दोनों साइड। तो ये जो दर्पण प्रतिबिंब है बहुत अच्छा टॉपिक है और रीजनिंग का ये एक अभिन्न अंग है। इसमें हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर दर्पण प्रतिबिंब ना हो, लेकिन इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है जरूर बनता है। और जब ये समझ जाने के बाद वो क्वेश्चन जो है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। जैसे दर्पण प्रतिबिंब में ये कंसेप्ट क्या है कि जैसे ये इसका ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। दर्पण प्रतिबिंब में ये जो एरो जो दिखाया गया है, अगर हम किसी भी दर्पण के सामने अगर अपना एरो ऐसे दिखाएंगे तो वो दर्पण के अंदर से कैसा दिखेगा? ऐसे आएगा। ऐसे दिखाएंगे तो ये इधर से, जैसे हम अपना उंगली ऐसे करेंगे तो उधर से भी वो उंगली इधर करेगा। नाक सटाएंगे तो वो भी नाक सटाएगा। बड़ा मजा आता है। तो ये कंसेप्ट ये है कि इसका जो है सिर्फ दायां और बायां का खेला होता है। दाया जो है इसमें कहाँ बन गया, जैसे यहाँ ये बेचारा मेरा इस भाग में है, ये जो है मान लो यहाँ से अगर हम कट कर दे रहे हैं तो ये भाग जो है दाया में चला गया, ये बाया भाग बाया में है, मतलब ये वाला भाग जो है बाया में है। ठीक इसी तरीके से अब देखो ये दाया है तो अब ये भाग जो है कौन सा बन गया? बाया हो गया। और ये जस्ट जो है ये बाया था, सो अब ये क्या दाया हो गया। तो ये कंसेप्ट यही है कि दर्पण प्रतिबिंब अगर रिलेशन में हो, मतलब ये इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उस कंसेप्ट को जरूर फॉलो करिएगा दर्पण प्रतिबिंब का। कि ये जैसे मेरा ये जो हाथ है, ठीक है, जैसा कि यहाँ देखिए ये मेरा हाथ है, जैसे ये दिख रहा है। अगर हम इसको खोलेंगे, ठीक है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब का ही एक अभिन्न अंग है। जैसे हम लोग जो है मान लीजिए जैसे कोई किताब है, ये कोई किताब है, सब पेज में एक ही टाइप का ये लिखा हुआ है। जैसे ए लिखा हुआ है, ठीक है, के लिखा हुआ, के मान लो के लिखा हुआ है। तो इसको जब ये खोलेंगे तो ये इसमें ये इस तरीके का किया जाएगा। जैसे फिर इसको पट बंद करेंगे तो ये मेरा जो है एक साइड वाला क्या आ जाएगा, जैसे ये आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ऊपर वही रह जाता है, नीचे वही रह जाता है, लेकिन इसका सिर्फ दाया और बाया का चेंज हो जाता है। यानी कि समझो कि दर्पण वो नहीं है, यहाँ पर ये है फोल्डिंग वाला जो है कॉपी है, जो कि ये देखते हो ये सबके पास भी रहता है। तो समझो कि हम तो वो खोल रहे हैं, या हाथ को हम खोल रहे हैं। खोलने के बाद क्या है, ये देख रहे हैं ये, और इसका जैसे देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया है। इसमें भी देखिए डायरेक्शन, अगर हम ये नीचे तरफ ये जा रहे हैं इधर से, तो वो उधर से नीचे तरफ आ रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। ये बेचारा नीचे इधर जा रहा है तो ये इसका ठीक उसका अपोजिट उधर जा रहा है। अब ये बेचारा देखो नाक है, नाक लेकर आ रहा है, नाक आगे सटा रहा था, इसका भी नाक सटा रहा है। इसका देखो ये गर्दन इधर है, इसका गर्दन ठीक उसके पीछे, मतलब अपोजिट साइड में है, विपरीत है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब का सिर्फ यही कंसेप्ट है कि उसका दाया बाया हो जाता है, बाया दाया हो जाता है, ऊपर नीचे कभी भी नहीं बदलता, ठीक है। दर्पण जल प्रतिबिंब में क्या है, यह जो है एरो देखो, एरो से पूरी तरह से कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एरो जैसे ये नीचे गिर रहा है तो ये बेचारा जो है ऐसे आ रहा है। समझो कि यह जल को कंसेप्ट में मानते हैं, लेकिन वो समझो कि मिरर जो है, हम मिरर यहाँ लगा दिए हैं। कभी अगर ये प्रैक्टिकल करना हो तो घर में आईना होगा तो अपने पैर के सामने उसको रखिए और उसमें देखिए तो आप कैसे दिखेंगे। जैसे आप खड़े हैं तो उसको लगेगा कि वो नीचे तरफ खड़ा है। तो ये जो एरो जब से
दर्पण पर अगर हम ऐसे गिराएंगे तो वह नीचे से दर्पण का जो फिगर जो बनेगा नया एरो का, ये इस तरीके का बनेगा। तो इसका क्या, ये ऊपर और नीचे, तो यहाँ ये जो है ये भी ऊपर हो जा रहा है और ये नीचे हो जा रहा है, यानी कि देख रहे हैं चेंज हो जा रहा है। जल में जो है ऊपर नीचे हो जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है। क्या इसका जो है मान लीजिए जैसे ये साइड जो है, ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड यही रह गया है, इसका साइड यही रह गया है। मतलब साइड जो है दायां बायां नहीं बदलता है जल में, लेकिन दर्पण में दायां बायां बदलता है। ठीक इसका उल्टा होता है, ऊपर नीचे इसमें नहीं बदलता, इसमें ऊपर नीचे बदलता है। और कंसेप्ट वही है कि शीशा को अगर हम खड़ा रखते हैं तो ये मेरा दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अगर शीशा को इस तरीके से अगर हम नीचे तरफ लेटा के रखते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज में रखते हैं, तो यह जो है जल प्रतिबिंब का निर्माण करता है। जैसा कि यह फिगर में हमने दिया भी है और इधर भी दिया है। इधर जो है ए का है, ए का किसी भी आईना के सामने में अगर रखा जाए, ठीक है, तो ये बेचारा ये ए आ गया, बी पलट के देखते रहो मजा आएगा। इसको पलटो, इसको पलटो, इसको पलटो, सेम इस तरीके का आ रहा है। 1 को पलटो, 2 को, 3 को, 4 को, इस तरीके से। और यहाँ देखिए कैलेंडर है, कैलेंडर समझ लो, इसको नीचे रख के चलो, इसको नीचे आ जाओ, देख रहे हैं। इसका बेचारा ये साइड नीचे का है तो ये ऊपर हो गया। मतलब ऊपर नीचे का कंसेप्ट है जल का और दाया बाया का कंसेप्ट है दर्पण का। ठीक है, अगर यहाँ देखिए ये एक जो तालाब बनाए हुए हैं, क्या है, तालाब है, और इसमें जो है एक लड़का बेचारा ये खेल रहा है, इसका बॉल गिर गया है, वो किनारे से ढक जो है बॉल को ढूंढ रहा है। तो इसका फिगर कैसा बनेगा पानी में, बिल्कुल इसी टाइप का बनेगा। नहीं कि यह जो है ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये इसका जे ठीक नीचे बनेगा। ए का देख रहे हैं, ए जो है अगर ए टाइप का जो है कोई चीज है, इसको अगर हम दर्पण पे खड़ा करके रखेंगे तो ये बिल्कुल जो है इस तरीके का दिखेगा। या अगर यहाँ पर वाटर है और वाटर के किनारे अगर रखेंगे तो इसको जो है ये कैसे, ये जिस तरीके का दिख रहा है उस तरीके का ही दिखेगा। तो यानी कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे बदलता है और दर्पण प्रतिबिंब दायां बायां बदलता है। ठीक है, और सबसे कंसेप्ट है कि अगर नहीं समझ में आता तो लास्ट एक चीज मैं बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो सीधा क्या करना कि जिधर से ये दर्पण लगा रहेगा, जिधर से दर्पण लगा रहेगा उसके ठीक मतलब जो है ये जो है कहना, इसको जो सोचना कि इसको हम उठा के इधर कर रहे हैं और ये उठ नहीं रहा है, समझो कि इसके साथ ये नथी है, ये पन्ना को इधर कर रहे हैं। ये कंसेप्ट दिमाग में समझना है। ठीक है, कि हमको ये इस तरीके से ऐसे पलटना है। तो देखिए जितना जो दूर था वही जो अपोजिट साइड में उतना ही दूर होगा। जितना नजदीक में यह जो है दर्पण के नजदीक में था, वह जो अपोजिट साइड में उतना ही नजदीक हो जाएगा। दर्पण में भी वही कंसेप्ट है। देखिए इस तरीके से समझिए कि यह कैलेंडर है, इस तरीके से देख रहे हैं। कैलेंडर का जो ऊपर वाला जो भाग होता है नथी किए हुआ, इसको ऐसे करना है, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक और शेयर करिए और